हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेडिंग सेलिब्रेशन व्लॉग में। आज का व्लॉग हम हल्दी सेरेमनी से चालू करेंगे। जैसे लास्ट व्लॉग आप देखते आए हो कि शादी की शॉपिंग की तैयारियां चल रही थी, तो चलो आपको फटाफट ले चलते वही शॉपिंग हम कैसे काम मिलेंगे शादी में, और साथ साथ दिखाएंगे आपको शादी का पूरा राजस्थानी कल्चर। रात के बज गए थे 1, हम लोग नहा धो के एकदम रेडी होने वाले थे। जल्दी उठना था 4 बजे, तो हम लोग फटाफट सो गए। पूरी पैकिंग हमारी रेडी थी कि सुबह उठते ही हम बैग फटाफट गाड़ी में जमा लेंगे, और दुल्हन के देने वाले सारे गिफ्ट्स हमने रेडी कर लिए थे। बैग्स बस रेडी करके बिल्कुल रेडी थे, फुटवेयर रेडी थे, साथ में फटाफट उठे 4 बजे, नहाना धोना करके फटाफट हम निकल जाएंगे। फिर भी हम थोड़ा सा लेट हो ही गए थे। सोचा था 4 बजे निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम 5 बजे के आसपास हम लोग कुछ निकले थे, पर अंधेरा बहुत था, इसलिए मैं उस टाइम आपके लिए शूट नहीं कर पाई। थोड़ा सा सूरज निकलने के बाद ये पहला शूट था मेरा 7 बजे। तो हम लोग निकल गए थे गुजरात से राजस्थानी शादी सेलिब्रेट करने, जो कि हमारी पारंपरिक हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है। तो चलो चलते हैं मेहंदी सेलिब्रेट करने। मैं रात को पहुंची थी 8 बजे के आसपास, तब मेहंदी फंक्शन चल ही रहा था। तो शायद मैं थोड़ा लेट तो नहीं थी, क्योंकि अभी तक मेहंदी नहीं लगी थी सबको, दूल्हे को भी बाकी थी। तो हम जाते ही बस डांस वांस से चल रहा था, और मैं बस वैसे तो सूट में गई थी, क्योंकि लेट था, सफ़र था, ट्रैवलिंग में मैं बहुत मेकअप नहीं कैरी कर सकती थी, तो मैं ऐसे ही गई थी। और जाते ही सबने बोला आपने ग्रीन ही ड्रेस पहन रखा, फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो मैंने ससुराल का भी फर्स्ट फंक्शन ड्रेस में ही ज्वाइन किया। उस टाइम बस लॉन्ग जर्नी तय करके आई थी, इसलिए बहुत टायर्ड थी मैं। तो जाते ही बस थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया, फिर थोड़ा चाय पानी पी के थोड़ा रेस्ट किया मैंने। इसलिए बाकी सबकी मेहंदी चल रही थी, पर मैंने मेहंदी वाले दिन मेहंदी नहीं लगाई। पहले हमने किया खूब सारा डांस एंजॉय। मेहंदी तो चलती रहेगी, एक एक दो जन को मेहंदी लग रही थी, मेहंदी लगाने वाले आए हुए थे, और हम तब तक एंजॉय कर रहे थे। दूल्हे की बहन, दूल्हे की भाभी, दूल्हे की चाची, सबने हमके जम के मेहंदी वाले गाने चलाए और खूब सेलिब्रेट किया, और दूल्हे को भी हमने बहुत नचाया। यहाँ साइड में मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। हमारे बुआ जी मेहंदी लगवा रहे थे, ताई जी मेहंदी लगवा रहे थे, मेरी सास को, हमारी मम्मी जी को मेहंदी लग रही थी। हम बस मिले ही थे अभी सबसे आके, क्योंकि हम जस्ट पहुँचे ही थे। तो सब हमारे बुआ जी, दादी जी, सब लोगों के पैर छुए, और अभी तो बस आधे 1 घंटे हमारा इंट्रोडक्शन ही चला है। मैं लॉन्ग जर्नी से आई थी, तो मैं काफ़ी थक गई थी, तो मैंने अभी मेहंदी नहीं लगवाई। मैंने नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मेहंदी लगवाई थी। तो बाकी सबकी मेहंदी लग रही थी, इवन दूल्हे की मेहंदी भी कंप्लीट नहीं हुई थी मेहंदी वाले दिन, क्योंकि अच्छा मुहूर्त नहीं था। पर फंक्शंस जो कार्ड में फिक्स हुए थे वैसे वैसे ही चल रहे थे। और जैसे ही शादी वाले घर में पहुंच जाओ, तो बिल्कुल एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। सब एकदम रंग में थे। जो नहीं डांस करना चाहता था ना, वो भी सब डांस कर रहे थे, क्योंकि सब फ्लो में आ जाते जब बीट इतनी अच्छी बजती रहती है। यहाँ मैं मेहंदी देख रही थी, सबको कितनी अच्छी अच्छी मेहंदी बन रही थी। मैं देख रही थी किस टाइप की मेहंदी बनेगी। मेहंदी लगाने वाले जो दीदी आए थे, बहुत ही अच्छी मेहंदी बना रहे थे। मैं सबके डिज़ाइन देख रही थी। वहाँ हमारे देवर जी ने भी हमारी मेहंदी लगा के शगुन चालू किया मेहंदी का, और हम फ़ोटो सेशंस कर रहे थे। हमने देवर जी को लगाई, देवर जी ने हमको लगाई, दीदी को लगाई, सबको शगुन की मेहंदी लगाई अपनी शादी की। यहाँ हमने करवाया बहुत अच्छा फ़ोटो सेशन, एंजॉय किया मेहंदी वाले फंक्शंस को। मेहंदी फंक्शन एंजॉय किया, उसके बाद हम लोग चले गए सीधे मार्केट, क्योंकि हम लोग बहुत सारे रेडी होकर वहाँ से नहीं आए थे, क्योंकि हम 3 से 4 दिन पहले आ गए थे। तो उस टाइम पार्लर का ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं लेके आ पाए थे, क्योंकि अभी इतना लॉन्ग जर्नी था, सस से भी प्रोटेक्शन करना था। तो हम सोचा हम टाइम पे ही जाएंगे, और हम वहाँ चले गए मेहंदी फंक्शन एंजॉय करने के बाद सीधे हमारे फेवरेट रेगुलर पार्लर पे, जो मैंने पहले भी आपको विज़िट करवाया शायद लास्ट किसी व्लॉग में। हम हमारे घर सीकर जाएं और हम मार्केट एक्सप्लोर नहीं करें वहाँ के, तो क्या ही बात, पूछो ही मत। फिर हम पार्लर गए, पार्लर से हमने कुछ बेसिक्स ट्रीटमेंट ली, एंड देन वापस चले गए। हम मार्केट में भी गए, क्योंकि ये हमारा फेवरेट पार्लर है, और यहाँ ही हमारा फेवरेट मार्केट। उसके बाद हमको हमारे लिए मतलब शादी वाले दिन के लिए लहंगे बुकिंग के लिए भी जाना था। तो हम लोग लहंगे देखने भी चले गए हमारे लिए, क्योंकि इतनी दूर से लहंगा लाना और कैरी करना कंफर्टेबल नहीं था। तो हम वहाँ जाने के बाद में हमारे लिए हमने मैरिज वाली ड्रेस ऑर्डर करी। यहाँ घर पे शादी वाला मेहंदी वाला फंक्शन कंटिन्यू था। ये हमारी सास है, हमारी मम्मी जी है, वो अपने हाथों पे मेहंदी लगवा रही थी। मैंने मेहंदी अगले दिन सुबह लगवाई, क्योंकि रात को बहुत थके हुए थे, फिर आते ही मार्केट भी चले गए थे, तो मैं थक गई थी। फिर अर्ली मॉर्निंग उठते सुबह 7 बजे मैं नहा धो के मेहंदी लगवाने बैठ गई थी, और मेहंदी वाली खुद ही घर पर आ गई थी दीदी, और उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई। ये तो अभी शादी वाले फंक्शंस की बस शुरुआत हो रही है, अभी तो बहुत बहुत बड़ा फंक्शन बाकी है, जो हमको पूरी सीरीज़ में आपको हर फंक्शन दिखाऊंगी। ये लग रही थी हमको शादी का कलावा बांधा जा रहा था।
ये शादी का कलावा बन जाता है, मतलब आप शादी के मेंबर हो गए, पार्टिसिपेट हो गए एक तरह से। तो जब भी शादी के घर में कोई आता है तो सब लोग ऐसा ये वाला शादी वाला, ये जो कोड़ी वाला होता है ना, ये शादी का कलावा होता है। तो ये एक तरह से आते ही जैसे हम कहीं जाते हैं ना, हमको बेल्ट लगाया जाता है, वैसे ही ये हमको लगाया जाता है। उसके बाद हम चले गए थे लहंगा देखने के लिए। यहाँ पे लहंगा रेंट पे भी होते हैं, आप परचेज़ भी कर सकते हो। तो बहुत सारे लहंगे ट्राई करके हमने देखे कि शादी वाले दिन कौन सा लहंगा पहने जिससे बहुत ही ऑसम वाला लुक आए। हम भी लगे फिर दूल्हे की भाभी लो चलिए देवर